नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, किनसे किन राशियों से विवाह करना सर्वोत्तम होता है? अगर आप प्रेम करते हैं तो आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कौन से ग्रह को मजबूत करें, कौन से ग्रह यहाँ पर प्रेम विवाह करने में बाधा देते हैं, और अगर आप वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं तो फिर क्या उपाय करें। बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। आपके प्रेम के बारे में सिर्फ चर्चाएं होंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर हम जो मीन वाले हैं, अगर इनके सिर्फ प्रेम वाला पार्ट को देखें तो ये रोमांटिक होते हैं, पर बताते कम हैं, जतला यानी कि मुंह से नहीं कुछ कहेंगे, जो भी करना है सब कुछ करके रख देंगे। यानी प्यार का इजहार करना इन्हें आता तो है, लेकिन थोड़ा अलग हटके होते हैं ये। जैसे कि अपने प्यार की तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, पर मुंह से कभी ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो प्यार और बड़े दिल वाले होते हैं। शारीरिक मानसिक दोनों ही तरह से ये प्रेम पाना चाहते हैं। बहुत ही इमोशनल होते हैं। जिनसे भी एक बार दिल से जुड़ जाएं वो रिश्ता अंत तक निभाते हैं। वैसे ये वफादार होते हैं, प्यार के मामलों में जुनूनी होते हैं और हमेशा गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं। जिनसे भी प्यार करते हैं उनको बहुत ही स्पेशल फील कराते हैं। अब चूंकि प्यार की बात चली है, तो अगर मीन राशि की आप महिलाएं हैं या आप पुरुष हैं, ये दोनों के लिए है। अब अगर ये दोस्त की बात करें तो बहुत ही प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले होते हैं। ज़रूरत के समय हमेशा उनके पास रहेंगे। बहुत ही दयालु होते हैं। हर किसी के समर्थन में हमेशा खड़े होते हैं। भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जो भी इनसे दो बातें अच्छी तरह से बात कर ले, दोस्ती करते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए। ये तो थी इनके प्यार की बातें कि ये प्यार के मामले में कैसे होते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें मीन वालों के, जो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेम विवाह करें, चलिए हम टॉपिक आपका समय ना बर्बाद करते हुए आते हैं मुद्दे पर ही। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेम विवाह करें या फिर आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करें, तो आपका प्यार जो होता है ना, स्वार्थ से रहित होता है, पूर्णता प्रदान करने वाला होता है, संपूर्ण बनाता है और स्वयं का समर्पण मांगता है। प्यार में दिया जाता है, लिया नहीं जाता, ये आपको मान के चलना चाहिए। और वैसे ये ज़्यादातर सच्चे प्यार की खोज में होते हैं, पर अपने आदर्शवादी जो सोच है उनको भी पीछे नहीं छोड़ते। अगर हम प्रेम आचरण की बात करें तो निस्वार्थ दयालु होते हैं और कभी कभी निराशाजनक भी होते हैं, क्योंकि अपना पक्ष कभी सामने से नहीं रखते, अपने फीलिंग के बारे में कभी नहीं बताते और अपने विचारों के पक्के होते हैं। आपसी तकरार पसंद नहीं करते, इसलिए ये कभी कभी नरम भी पड़ जाते हैं, क्योंकि ये क्षमा करना जानते हैं। पर कभी कभी इनका गुस्सा इतना होता है कि सामने वाले की खैर नहीं। ऐसे में इन्हें चाहिए कि ये मधुर बोलें, थोड़ा विनम्र रहें। और नहीं तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी लोग इनका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, उकसा देते हैं और रिश्तों पर बहुत गहरा घात हो जाता है। फिर ये बाद में पछताते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी अपने पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने भी ना दें, नहीं तो आपके लाइफ में बहुत परेशानियाँ आएंगी। वैसे प्यार में धोखा खाना इन्हें भारी पड़ जाता है, क्योंकि और ये अगर धोखा खा लें प्यार में तो गलत आदतों के शिकार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये तो थी इनके जीवन की कुछ कटु सत्य। लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं आपके प्यार की, रिश्तों की, वैवाहिक जीवन की, किन से विवाह करना सर्वोत्तम होगा और अगर जीवन में परेशानी है तो क्या करें। जो मीन वाले होते हैं ना, प्रेम विवाह का संबंध इनका चंद्रमा की वजह से बनता है। यानी अगर चंद्रमा मजबूत हो तो फिर प्रेम विवाह होने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर आपको लगे कि प्रेम विवाह टूट गया या फिर प्रेम जिससे आप करते हैं उनसे आप विवाह करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तब ऐसे में जो बुध होता है ना, वो यहाँ पर जिम्मेदार हो जाता है आपके प्रेम में अलगाव करने के लिए। तो बुध की वजह से आपका रिश्ता टूट जाता है और विवाह तक नहीं पहुंचता, या विवाह होकर भी विच्छेदन करा देता है बुध। तो ऐसे में आपको एक छोटा सा प्रयोग करना होगा, उपाय करना होगा। एक तो आप हरे रंग से परहेज करें, यानी आपको हरा रंग बिल्कुल भी यूज नहीं करना। दूसरा, आप अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन उपवास रखें या फिर पूर्णिमा के दिन
आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं जल में सफ़ेद पुष्प डाल के रात में। और इसके साथ ही आप शिव जी की उपासना तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि शिव जी आपके इष्ट हैं, और नमः शिवाय का जप करें। तो ये तो थी कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप क्या करें। लेकिन अब हम सीधे आते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर कि विवाह करना आपके लिए किन के साथ अच्छा होता है, और अगर विवाह आपका नहीं टिक पा रहा, वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तब क्या करें। एक बात याद रखिएगा, जो मीन राशि की महिलाएं होती है ना, आम तौर पर वैवाहिक जीवन में गंभीर नहीं होती, और इनका तालमेल सास के साथ अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर इसी कारण यानी सासू माँ के कारण वैवाहिक जीवन में क्लेश रहता है। तो अगर आप मीन की महिलाएं हैं और आपके वैवाहिक जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। नित्य दिन स्नान करने के बाद पहले माँ दुर्गा की मांग भरें, यानी उनको सिंदूर लगाएं, और जो आपकी उंगली पर लगा रह गया है उसी से अपनी मांग भर लें। यानी पहले आपको दुर्गा जी को लगाना है, फिर अपनी मांग भरना है। इससे क्या होगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। वैसे तो मीन वाले आप पुरुष हैं या महिला हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा हो, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। अक्सर ये देखा गया है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता क्योंकि ये किसी एक बंधन में बंध नहीं पाते, दो नावों की सवारी करते हैं, और अपनों के रिश्तों के कारण इनके वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ आती है। तो अगर इन चीज़ों से आप बच सकें तो आपका रिश्ता फिर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वो कौन से राशि वाले लोग हैं जिनसे विवाह करना आपका अच्छा होगा। देखिए, वैवाहिक जीवन जैसा हमने बताया कि उतना अच्छा नहीं होता है जैसा आप चाहते हैं। लेकिन अगर मिथुन राशि, कर्क राशि, धनु राशि से आप विवाह करते हैं, जो कि आपकी मित्र राशि है, तो आपका वैवाहिक जीवन एक बार चल जाता है, अच्छा हो जाता है, और ये राशियां आपके लिए उत्तम होती हैं। याद रखिए, मिथुन राशि, कर्क राशि और धनु राशि, अगर इनसे विवाह करें तो बढ़िया है। अब दूसरी तरफ किनसे विवाह नहीं करेंगे, आपको भूल कर भी तुला राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि से विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके विचार नहीं मिलेंगे और फिर यहाँ पर परेशानी बढ़ जाएगी। तो अगर मान लेते हैं अब शत्रु राशि से विवाह हो गया, या फिर आपकी मित्र राशि नहीं है आपका जीवन साथी का, और आपके जीवन में परेशानी है क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन अगर ग्रहों की चाल की माने तो कहीं ना कहीं टेंशन है। अब क्या करेंगे, एक तो आप लाल रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें। एक तो हमने कहा हरा रंग प्रेम विवाह के लिए, प्रेम के मामलों में, अब यहाँ हमने कहा लाल रंग, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल कमज़ोर होगा, क्रोध बढ़ेगा और रिश्तों पर भारी पड़ेगा। इसलिए लाल रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और भगवान गणेश की आराधना करें। यानी आपके दो दो यहाँ पर हैं, एक तो शिव जी को आप कोई भी हैं हर समय जपिए, और अगर चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहे तो गणेश जी की आराधना करें। ओम गणपतये नमः का जप कर सकते हैं। गणेश जी को आप रोज दुर्वा दल अर्पित कर सकते हैं। दुर्वा एक प्रकार का घास होता है। इससे क्या होगा, आपका बुद्धि सही चलेगा और गणेश जी के आशीर्वाद से उत्तम होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी